एक बार की बात है, घने हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और नदियां संगीतमय धुन में बहती थीं, वहां एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसका नाम था रुद्र। रुद्र का दहाड़ इतना भयानक था कि जंगल के सारे जीव उससे डरते थे। उसकी ताकत और रौब के सामने कोई भी जानवर टिक नहीं पाता था। लेकिन उसी जंगल में एक चतुर बंदर भी रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपनी चपलता और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। वह पेड़ों पर उछलता कूदता और अपनी मजेदार हरकतों से जंगल के जानवरों का मनोरंजन करता था। हालांकि रुद्र और चिंटू के बीच हमेशा तनातनी रहती थी। रुद्र को चिंटू की शरारतें और उसकी बुद्धिमानी पसंद नहीं थीं, क्योंकि वह चाहता था कि जंगल में केवल उसकी सत्ता चले। दूसरी ओर चिंटू को रुद्र का घमंड और उसका तानाशाही रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन इन दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि जंगल के सारे जानवरों ने इससे एक बड़ी सीख ली। ये कहानी उसी घटना की है जिसमें शेर और बंदर की टक्कर ने जंगल में एक नया सबक सिखाया। कहानी की शुरुआत। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं, चिंटू अपने पसंदीदा आम के पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। वह बड़े मजे से आम चूस रहा था और उसकी गुठलियां नीचे फेंक रहा था। संयोग से एक गुठली सीधे रुद्र के सिर पर जा गिरी, जो पास ही एक चट्टान पर आराम कर रहा था। रुद्र ने गुस्से में सिर उठाया और जोर से दहाड़ा, ये किसकी हिम्मत हुई जो मुझ पर गुठली फेंक रहा है। चिंटू ने पेड़ से नीचे झांका और हंसते हुए कहा, अरे रुद्र भाई, ये तो बस एक गलती थी। मैं तो बस आम खा रहा था। तुम तो जंगल के राजा हो, इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों। रुद्र को चिंटू की यह बेफिक्री भड़काने वाली लगी। उसने गुस्से में कहा, तू एक छोटा सा बंदर होकर मुझसे मजाक करता है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। रुद्र ने पेड़ की ओर छलांग लगाई, लेकिन चिंटू पहले ही ऊंची टहनी पर जा चुका था। वह वहां से हंसते हुए बोला, रुद्र, तुम कितने भी ताकतवर हो, पेड़ पर तो तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, नीचे आ, बंदर। मैं तुझे दिखाता हूं कि जंगल का राजा कौन है। चिंटू ने मजाक में कहा, राजा तो ठीक है, लेकिन पहले पेड़ पर चढ़ना सीख लो। ये सुनकर जंगल के आसपास के जानवर, जो ये तमाशा देख रहे थे, हंसने लगे। रुद्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह चिंटू को सबक सिखाएगा और जंगल में अपनी ताकत का डंका बजाएगा। लड़ाई की शुरुआत। अगले दिन रुद्र ने जंगल के सभी जानवरों को एक खुले मैदान में बुलाया। उसने ऐलान किया, मैं, जंगल का राजा रुद्र, इस बंदर चिंटू को चुनौती देता हूं। अगर वह मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है तो वह इस मैदान में आए। अगर वह हारा तो उसे हमेशा के लिए जंगल छोड़ना होगा। जंगल के जानवर हैरान थे। एक तरफ रुद्र की ताकत थी और दूसरी तरफ चिंटू की चतुराई। सभी को लग रहा था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। चिंटू ने चुनौती स्वीकार कर ली और बोला, ठीक है रुद्र, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन ये लड़ाई ताकत की नहीं, बुद्धि और चतुराई की होगी। जो जीतेगा वही जंगल का असली नायक कहलाएगा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, बुद्धि? ताकत के सामने बुद्धि कुछ नहीं है। मैं तुझे एक ही झटके में हरा दूंगा। लेकिन चिंटू मुस्कुराया और बोला, देखते हैं रुद्र, खेल अभी बाकी है। पहला चरण, ताकत का प्रदर्शन। लड़ाई का पहला चरण ताकत का प्रदर्शन था। रुद्र ने एक विशाल चट्टान को उठाकर उसे दूर फेंक दिया। जंगल के जानवरों ने तालियां बजाईं। फिर उसने एक मोटा पेड़ उखाड़कर सबको दिखाया। सभी हैरान थे कि रुद्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। जब चिंटू की बारी आई तो उसने कहा, मैं ताकत में तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि चतुराई ताकत से ज्यादा बड़ी हो सकती है। उसने पास की नदी की ओर इशारा किया और कहा, मैं इस नदी को पार करके उस पार का सबसे बड़ा आम लाऊंगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो रुद्र? रुद्र ने हंसते हुए कहा, नदी पार करना, ये तो बच्चों का खेल है। वह नदी में कूद गया और तैरने लगा। लेकिन चिंटू ने पहले ही नदी के किनारे एक जाल बिछा दिया था, जिसमें मछलियां फंस गई थीं। रुद्र जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा, वह मछलियों के जाल में उलझ गया। वह छटपटाने लगा और जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। चिंटू तेजी से पेड़ों पर उछलता हुआ नदी के उस पार पहुंचा, सबसे बड़ा आम तोड़ा और वापस आ गया। उसने आम को जंगल के जानवरों को दिखाया और कहा, देखा, ताकत से ज्यादा चतुराई काम आती है। जानवरों ने चिंटू की तारीफ की, जबकि रुद्र जाल से निकलकर गुस्से में तट पर आया। दूसरा चरण, बुद्धि की परीक्षा। लड़ाई का दूसरा चरण था बुद्धि की परीक्षा। चिंटू ने एक पहेली रखी, जंगल में एक ऐसा खजाना है जो न तो सोना है, न चांदी और न ही कोई रत्न। ये हर जानवर के पास है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। यह क्या है?
रुद्र ने सोचा और कहा, ये ताकत है। लेकिन चिंटू ने हंसते हुए कहा, नहीं रुद्र, ये सांस है। हर जानवर के पास सांस है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। जंगल के जानवरों ने चिंटू की बुद्धिमानी की तारीफ की। अब रुद्र की बारी थी। उसने कहा, मेरी पहेली यह है, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? चिंटू ने तुरंत जवाब दिया, वह जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करता है। रुद्र को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन जंगल के जानवरों ने चिंटू की बात को सही माना। तीसरा चरण, एकता की शक्ति। लड़ाई का अंतिम चरण था एकता की परीक्षा। चिंटू ने कहा, रुद्र, अगर तुम जंगल का राजा हो तो दिखाओ कि तुम जंगल के जानवरों को एकजुट कर सकते हो। एक ऐसा काम करो जिसमें सारे जानवर मिलकर काम करें। रुद्र ने सोचा कि वह अपनी ताकत से सबको डरा सकता है। उसने जानवरों को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक बड़ा गड्ढा खोदो, नहीं तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। कुछ जानवर डर गए और काम शुरू कर दिया, लेकिन कई जानवर डर के मारे भाग गए। गड्ढा अधूरा रह गया। चिंटू ने दूसरा रास्ता चुना। उसने जानवरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम जंगल में एक बड़ा तालाब बना सकते हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और हम सबको पानी मिलेगा। उसकी बात सुनकर जानवर उत्साहित हो गए। हाथी ने मिट्टी खोदी, खरगोश ने छोटे छोटे गड्ढे बनाए, पक्षियों ने टहनियां लाकर किनारे को मजबूत किया और चिंटू ने सबको प्रेरित किया। जल्द ही एक सुंदर तालाब तैयार हो गया। जंगल की सीख। जब तालाब बनकर तैयार हुआ तो जंगल के सारे जानवरों ने चिंटू की तारीफ की। उन्होंने देखा कि ताकत से ज्यादा बुद्धि और एकता से काम होता है। रुद्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिंटू से माफी मांगी और कहा, मैंने सोचा था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धि और एकता उससे भी बड़ी है। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, तुम ताकतवर हो और मैं चतुर। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो ये जंगल और भी खूबसूरत हो सकता है। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया और उस दिन से दोनों दोस्त बन गए। जंगल के जानवरों ने इस लड़ाई से कई सबक सीखे। ताकत से ज्यादा बुद्धि काम आती है। चिंटू ने दिखाया कि चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। एकता में बल है। जब सारे जानवर एकजुट हुए तो उन्होंने एक तालाब बना दिया जो सबके लिए उपयोगी था। अहंकार हानिकारक है। रुद्र का घमंड उसे ले डूबा, लेकिन उसने अपनी गलती सुधारकर दोस्ती का रास्ता चुना। सबका सम्मान करो। हर जानवर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, जंगल के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, इस कहानी के बाद जंगल में शांति और एकता का माहौल बन गया। रुद्र और चिंटू ने मिलकर जंगल को और समृद्ध बनाया। रुद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए किया और चिंटू ने अपनी बुद्धि से नई नई योजनाएं बनाई। जंगल के जानवरों ने समझ लिया कि ताकत और बुद्धि दोनों एक साथ मिलकर ही जंगल को सही मायने में महान बनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की बुद्धि और योगदान का सम्मान करना चाहिए। एकता और सहयोग से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।